सो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो हमने वहां पर फाइंड कमांड, ग्रैब कमांड और एसईडी कमांड के बारे में देखा था। ठीक, अभी हमारे पास जो है एक और कमांड बची थी जो कि हमारे शेल स्क्रिप्टिंग के लिए जरूरी है, जिसमें कमांड का नाम है ऑक कमांड। ऑक कमांड की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो ऑक वर्ड जो लिया गया है वो इसे बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से लिया गया था, जिनका नाम जो था वो क्या था, इज एब्रिविएटेड, यानी ये जो लिया गया था वो किससे लिया गया था, फ्रॉम द नेम ऑफ डेवलपर्स डेवलपर्स तो इनका नाम जो था वो आहो, एक साइंटिस्ट आहो थे, एंड दूसरे जो थे वो थे वैन वर्गर, एंड एंड जो लास्ट थे वो थे कार्निगन। ये तीन साइंटिस्टों ने मिलकर जो है ये ऑक कमांड जो है या ऑक लैंग्वेज जो है वो बनाई थी। ऑक की बात भी करें तो जैसा कि मैं लास्ट सेशन में भी कहा था कि जो ऑक है और जो एसईडी है ये अपने आप में पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी अगर इसे डीप कॉन्सेप्ट में जाओ तो ये पूरे के पूरे कह सकते हो कि आपको 4 5 6 महीने के कॉन्सेप्ट है, अपने आप में पूरा कोर्स है। बट हम यहाँ पे क्या है, वैसे आरएचसीएसए के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, बट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शेल स्क्रिप्टिंग में आपको इनकी जरूरत पड़ती है। कई बार अगर आपको अपनी शेल स्क्रिप्टिंग करनी है तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। सो इन लोगों ने बनाया था। इसके अगर हम यूज की बात करें यहाँ पर, सो ये जो कमांड है वो सारी चीजें कर सकती है, कैन डू एवरीथिंग विच एससीडी एंड ग्रैब, जो कि आपके एससीडी और ग्रैब कमांड जो है वो करती है। वो सारे काम ये कर सकता है एंड फ्लेक्सिबल मैनर में कर सकते हैं, और भी कई चीजें कर सकता है। सो अगर हम इसे देखें यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या देखें कि हमने लास्ट कमांड में जो देखा था वो हम ग्रैब कमांड से क्या कर सकते थे, ग्रैब कमांड से हम अपने आउटपुट में जो है फिल्टर कर सकते थे। एससीडी से भी हम आउटपुट में फिल्टर करते थे, बट वहां पे और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल मैनर में, लाइक आपको कुछ इंसर्ट कराना है, कुछ रिप्लेस करना है, कुछ डिलीट करना है अपने आउटपुट के अंदर, वो सारी चीजें भी हम कर पा रहे थे। ऑक से हम क्या करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे सबसे पहले तो प्रिंट करानी है फाइल। जैसे अगर मुझे क्या करना है कि मुझे किसी फाइल को जो है पूरी तरीके से रीड कराना है, कि उसके अंदर जो भी लाइंस लिखी हुई है वो सारी देखनी है, तो कैसे इसे यूज करते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे ऑक कमांड करेंगे एंड देन सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर एंड करली ब्रेसलेस में यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट, क्योंकि हम प्रिंट कराने वाले हैं। एंड यहाँ पे सिंगल कोट से क्लोज करोगे एंड इसके बाद आप फाइल का नेम लिख दो, जो भी फाइल आपको रीड करानी। हम यहाँ ले लेते हैं कि हम etc passwd जो यूजर रिलेटेड फाइल थी उसे रीड कराने वाले हैं। सो जस्ट प्रेस एंटर और आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो है पूरी की पूरी फाइल जो है वो प्रिंट हो गई। ये तो एक था कि नॉर्मल आपने प्रिंट कराया, जो काम आप कैट कमांड से भी कर पा रहे थे, राइट। ये सारी चीजें जो है आप कैट से भी कर पा रहे थे, बट अब यहाँ पे और अच्छी चीज क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप किसी चीज को फिल्टर करना चाहते हो, यानी कोई मैचिंग पैटर्न जो है वो प्रिंट कराना चाहते हो, सो कैसे करोगे। जैसे मैं यहाँ पर यूजर देखूं, सो मेरे पास यूजर 1 है, ठीक, मैं यूजर 1 को सिर्फ प्रिंट कराना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑक स्पेस सिंगल कोट के अंदर एंड मैं यहाँ पर बता दूंगा कि मुझे कौन सा यूजर जो है वो प्रिंट कराना है। सो यूजर 1 ये मैं बता दूंगा एंड स्लैश करके, क्या है हमने इसे सेपरेट किया हुआ है स्लैश से। एंड इसके बाद मैं यहां पर दे दूंगा सिंगल कोट के अंदर प्रिंट प्रिंट सिंगल कोट क्लोज, सिंगल कोट प्रिंट क्लोज सिंगल कोट, ओके। एंड देन फाइल का नेम etc passwd, एंटर। अभी देखोगे मुझे आउटपुट में क्या मिला, सिर्फ एक लाइन मिली, सिर्फ एक लाइन प्रिंट हुई, मुझे वो पूरी सारी चीजें नहीं हुई। कोई एक चीज भी आप यहाँ पे इससे क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो उस तरीके से, सिर्फ एक सर यूजर्स। ये यूजर 1 पूरी फाइल में जहां जहां होगा वहां सर्च करके देगा, या फिर एक ही यूजर 1 जो सबसे पहले मिल जाएगा वो दे देगा? जहां जहां होगा वहां सर्च करके देगा, क्योंकि हमारे केस में ऐसा कुछ है सर कि मतलब जो हमें फर्स्ट मिल जाए वही सर्च करके हमें दे दे? फर्स्ट के लिए आप फिर फर्स्ट फील्ड पे कर सकते हो, जैसे अभी हम इसमें सिर्फ एक फील्ड भी लाएंगे,
अब हम इसे और थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। और कैसे शॉर्ट करते हैं, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ये बता सकते हो, आप फील्ड वाइज लगा सकते हो। जैसे यहाँ देखो तो फील्ड कितने, एक तो यूजर 1 है, इसके बाद क्या ये सेपरेट हो गया यहाँ पे कॉलन से, इसके बाद क्या एक्स है, ये सेकंड फील्ड है, फिर ये 1001 थर्ड फील्ड है, फोर्थ फील्ड है, एंड ये वाला फिफ्थ फील्ड है, फिर ये लास्ट में सिक्स फील्ड है। मतलब टोटल यहाँ पर जो एक लाइन है उसके अंदर सिक्स फील्ड है। तो आप किसी एक फील्ड को भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, एंड वो एक फील्ड जहां जहां मैच होगा वो आपको लाइंस दिखाएगा। लाइक स्टार्टिंग में चाहते हो कि सिर्फ यूजर बनना हो, वो वाला मैच कराए, या फिर आपको ये था कौन सा नंबर पे, 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे जो है उसमें मैच कराए, तो वो चीज भी की जा सकती है। समझे, देखो जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ऑक करें एंड अगर हम इसमें क्या करना चाहते हैं, फील्ड वाइज सेपरेट करना चाहते हैं, तो हाइफन एफ कैपिटल करो, एंड इसके बाद क्या करो, यहाँ पे फील्ड सेपरेटर बताओ कि यहाँ पे जो हमारी फील्ड हम मेंशन कर रहे हैं वो सेपरेट किससे हो रही है। तो फील्ड सेपरेट जो है वो हमारा यहाँ किससे, कॉलन से। तो एक कॉलन के बाद जो है वो अगला फील्ड हमें मानना है। सो हमने फील्ड सेपरेटर क्या ले लिया, कॉलन। इसके बाद स्पेस करके सिंगल कोट के अंदर, और सेम जैसे अभी मेंशन कर रहे थे, करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, और इसके अंदर लिखो प्रिंट। हम प्रिंट कराना चाहते हैं, एंड किसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो पहला तो देखो जब भी किसी फील्ड की बात की जाएगी यहाँ पे, तो फील्ड को हमेशा क्या डॉलर के साथ में डिनोट करते हैं। मतलब फील्ड दिखाने के लिए यहाँ पे साइन क्या होता है, डॉलर। तो आप क्या करोगे, डॉलर, एंड मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो मेरी फील्ड आए उसमें क्या है, सिर्फ ये लाइन आए, फर्स्ट वाली फील्ड, और और क्या आ जाए, उसकी ये वाली हो जाए जो होम यूजर है, यानी कि फिफ्थ वाली फील्ड। सो सिर्फ मैं यहाँ पे दो चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एंड कॉमा, देन अगेन डॉलर, डॉलर, और 1 2 3 4, न न न, ये एक्चुअली फिफ्थ नहीं है, सिक्स है। तो क्यों, क्योंकि यूजर 1 हाँ सर, फर्स्ट फील्ड है। देख लिया। एक हाँ वो यहाँ पे, स्पेस है बीच में, राइट, एम्प्टी। डबल कॉलन है, हाँ। तो सिक्स फील्ड है ये, तो सिक्स ले लो, एंड सिक्स लेने के बाद फिर क्या करो, यहाँ पे इसे क्लोज करो, करली ब्रेसेस को, करली ब्रेसेस को क्लोज करो, देन सिंगल कोट जो स्टार्ट किया उसे क्लोज करो, एंड स्पेस, और किस फाइल में चाहते हैं, यूटीसी पास डब्ल्यू, किस फाइल में चाहते हैं। सो सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड ही आएंगे, देखो पूरी फाइल प्रिंट हुई, लेकिन सब में क्या है, सिर्फ दो चीजें आई। मतलब पूरी फाइल को हमने चेंज कर दिया, सिर्फ ये आ रहा है पहला फील्ड और उसकी होम डायरेक्टरी, ये सारे आ रहे हैं और इनकी होम डायरेक्टरी, बस इतना आ रहा है। तो हमने ये भी सेपरेट कर दिया। या इसी तरीके से आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, लाइक मैं क्या करूं इसमें, ऑक स्पेस हाइफन एफ एंड करली ब्रेसेस कॉलन सेपरेटर है हमारा, एंड स्पेस कॉलन सेपरेटर स्पेस, एंड अगर मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, कुछ स्पेसिफिक यूजर चाहता हूँ, मैं सारे नहीं चाहता। सो या फिर हाँ, एक मिनट, अभी हमने इससे पहले क्या किया, प्रिंट कराइए। हम यू उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे थे, तो अगर मॉडिफिकेशन करना है, लाइक मुझे उसके अंदर कुछ और इंसर्ट कराना है एंड उसे फिर प्रिंट कराना है, तो वो कैसे करो, या सिंगल कोट लगाओ, करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के बाद में, करली ब्रेसेस लग गया, प्रिंट, एंड प्रिंट स्पेस, एंड यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ यूजर नेम, एंड मैं चाहता हूँ कि मुझे यूजर नेम दिखा, यूजर नेम इज दिस, इस तरीके से, एंड स्पेस, यहाँ पर $1, कॉमा, देन हमें क्या दिखा दे, यहाँ पे यूजर नेम इज, यूजर का नाम आ जाएगा रूट, फिर स्पेस देके यहाँ पे आ जाए सिंगल कोट, यूजर आईडी, यूजर
ID, user ID, colon, this and dollar $3 या जस्ट मिनट, मैंने अभी क्या लिया था 6, then close it and this and स्पेस देके फाइल का नाम। तो चीज वही की है मैंने जो अभी इससे पीछे की थी, बस हमने क्या किया कुछ वर्ड ऐड कर दिए ताकि थोड़ा सा आपको इस तरीके से शो करे वहां। सो एंटर जब करोगे तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, इस तरीके से शो करेगा यूजर नेम इज user1 एंड यूजर आईडी इज दिस। इस तरीके से अब आपको शो कर रहा है, मतलब थोड़ा सा सर एक बार मॉडिफाई फिर कर से दिया। दिखा दीजिए कमांड। कमांड देखो हमने ये चलाई, हमने चलाया awk -f एंड ये फील्ड सेपरेटर एंड इसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करके और फिर क्या प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ पे ये चीज ऐड कर दी यूजर नेम इज, एंड इसके बाद हमें अच्छा सर, किसमें ये मतलब, जैसे नॉर्मली हम लोग करते थे प्रोग्रामिंग में हाँ वैसे ही। नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना ये प्रोग्रामिंग से मिलता जुलता है थोड़ा सा। जैसे कहा ना कि हाँ ऑग जो है ये भी एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो आपकी C++, जावा, पाइथन, उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग सिमिलर है। कुछ चीजें चेंज हो जाती है बट कुछ कॉन्सेप्ट सिमिलर है। समझे, तो यहाँ पे वही चीज लगभग हो रही है। यहाँ पे यूजर नेम, देन हमने दे दिया यूजर नेम में क्या शो करना है, यूजर आईडी इसमें क्या शो करना है और किस फाइल से हमें ये फिल्टर करना है। तो इसने हमें आंसर दे दिया वहां। ये इस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है। समझ गया सर। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक चीज और क्या कर सकता हूँ, ऑफ स्पेस हाइफन कैपिटल एफ एंड इन्वर्टेड कॉमा कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन स्पेस देन सिंगल कोट एट एनआर मतलब नंबर ऑफ रो। हम नंबर ऑफ रो ले रहे हैं इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स मुझे सिर्फ लाइन प्रिंट करानी है कहां से, 3 नंबर से लेकर के, मतलब रो प्रिंट करानी है 3 नंबर से लेकर के, कॉमा एंड एनआर एनआर इज इक्वल टू 6 करा लेते हैं, 6 एंड स्पेस एंड क्या करना है इसका, प्रिंट करनी है। सो प्रिंट स्पेस एनआर एंड कॉमा, ठीक, प्रिंट नंबर ऑफ रो कॉमा एंड यहाँ पे क्या लगा दो, $0। यहाँ $0 का मतलब क्या है कि टिल द एंड, मतलब पूरे एंड में से हमें इस 3 to 6 की जो लाइन है उन्हें प्रिंट में लेना है। तो ये पहले क्लोज करो फिर सिंगल कोट लगाओ, एक सिंगल कोट और फाइल का नेम दे दो etc पास्ट एंटर। सब देखो सिर्फ 3 to 6 लाइन ही प्रिंट हुई हमारे पास। ठीक, तो यहाँ क्या किया हमने, सिर्फ 3 to 6 लाइन को क्या कराया, प्रिंट कराया है। एंड ये जो नंबर ऑफ रो लिया है क्या इन्होंने, पहले ये क्या होगा कि इस फाइल की हर रो पर जो है एक नंबर असाइंड होगा एंड उसके बाद उस नंबर असाइन होने के बाद फिर उसमें से 3 to 6 लाइन जिस नंबर में आ रहा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो एक हमने इस तरीके से यहाँ पे ये इसे थोड़ा सा यूज कर लिया आपको। ये आप चाहते हो जैसे अभी तो हमने इसमें दिखाया, हमें सिर्फ सारी पूरी फाइल के अंदर लाइन नंबर चाहिए, मुझे इसमें ये फिल्टर नहीं करना है। इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि अभी जो हमने लिया है ऑक स्पेस -f, तो उसमें ऑक की तो फील्ड सेपरेटर की जरूरत भी नहीं होगी, डायरेक्ट भी चला सकते हैं हम इसे ऑक स्पेस एंड सिंगल कोट के अंदर एंड इन्वर्टेड कॉमा
प्रिंट स्पेस NR कॉमा $0 $0 एंड इसे क्लोज कर दो। सिंगल कोट स्टार्ट किया था वो बंद कर दो एंड यहाँ पे ETC फास्ट अपडेट ये। तो सारी लाइंस के ऊपर देखो एक नंबर असाइंड हो गया। यहाँ पे टोटल इतने यूजर है हमारे पास 39। ये सब पे यहाँ पे असाइंड होके आ गए। ये इस तरीके से सब पे लाइन नंबर भी असाइन किया जा सकता है। या फिर अगर हमें ये करना है हमें, लाइक अगर मैं लाइंस को कंटिन्यू क्या बोलते काउंट करना चाहता हूँ, तो लाइंस को काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर ऑफ स्पेस एंड सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड। तो इससे ये क्या करेगा, लास्ट का जो नंबर होगा, क्योंकि हमें एक तरीके यूजर काउंट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम अगर टोटल जो लास्ट वाला नंबर आएगा वो काउंट कर लें तो वही हमारा क्या होगा, यूजर काउंट होगा। सो NR नहीं नहीं NR नहीं, पहले प्रिंट लगा, प्रिंट स्पेस NR एंड क्लोज सिंगल कोट क्लोज। किस फाइल में करना है, ETC पास्ट अपडेट। ये सिर्फ आपको लास्ट लाइन का नंबर दे देगा, क्या है 39, मतलब टोटल यूजर मेरे पास कितने 39। ठीक है, तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप जो ये अभी रीड करा रहे हो ना, ये किसी फाइल से भी रीड करा सकते हो। फाइल से रीड कराने का मतलब क्या है, आपका एक तरीका और अगर हम देखें तो पहले हम यहाँ क्या करें, एक फाइल क्रिएट कर लें एंड उसके अंदर हम इसकी जो कमांड्स हैं वो कुछ लिख दें। जैसे मैं यहाँ पे विम स्पेस और फाइल का नेम दे दूँ इंस्ट्रक्ट, कुछ भी नाम दे सकते, इंस्ट्रक्ट ये नाम दे दिया हमने, इंस्ट्रक्शन इसके अंदर है। एंटर करोगे इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ क्या करो, आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दो। इंस्ट्रक्ट इज इक्वल टू डबल कोट एंड यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ डायरेक्टरी ऑफ और मुझे होम डायरेक्टरी किसकी लानी है, तो $1 इसकी होम डायरेक्टरी। बीच में थोड़ा स्पेस दे रहे हैं कि नाम के बाद में स्पेस भी आपको मिले एंड इज क्या होनी चाहिए, सो होम डायरेक्टरी 6 पे थी ना, 6 पे थी, सो $6 देन क्लोज। और हमने 1 2 सर ये FO हो गया, कहाँ हो गया, होम डायरेक्टरी ऑफ। अच्छा FO हो गया, डायरेक्टरी ऑफ 6। हाँ ये सही चला, एक ये ओपन किया, फिर एक ये ओपन किया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन किया, ये क्लोज हो गया। अच्छा स्टार्टिंग वाला बचा हुआ है अभी, डबल क्लोज होगा। एंटर और इसके बाद प्रिंट, और किसे प्रिंट कराना है, इंस्ट्रक्ट, ये जो वेरिएबल सेट किए इसे प्रिंट कराना।
एंटर और क्लोज। ये आपकी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो हमने एक बार अगर ये फाइल बना के रख ली तो अब हमें बार बार कमांड उतनी ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। हम थोड़ा सिंपल में क्या कर सकते हैं, ऑप इजिकल स्पेस हाइफन कैपिटल एफ फील्ड सेपरेटर के लिए, एंड हाइफन एफ के बाद में कॉलम, तो सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, कॉलम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस हाइफन स्मॉल एफ। स्मॉल एफ किसके लिए, फाइल से यूज करने के लिए। हम किसी फाइल से जो है वो यहाँ पे इनपुट लेने वाले हैं। फाइल का नेम दे दो, इंस्ट्रक्ट नाम दिया था हमने, स्पेस, एंड इस फाइल के अंदर जो इनपुट है उसे किस फाइल के साथ यूज करने वाले हो, etc पास डब्ल्यूडी। एंटर करोगे तो हमने उसके अंदर जो फॉर्मेट लिखा था वही यूज हो गया। देखो, होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर वन इज स्लैश होम स्लैश यूजर वन। हमने यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट नहीं लिखा, सारा लिखा हुआ फाइल के अंदर है, पर यूज हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो ये कुछ हम इस तरीके से यहाँ पर ऑक का यूज कर सकते हैं। बताओ, इतना क्लियर है? हाँ सर।